आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजा से स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जाट। मतलब पेड़ों की रक्षा के लिए अगर सिर भी कटवाना पड़े तो वह सस्ता सौदा है। और अब यही संदेश स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष से कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी पुस्तकों में खेजड़ली बलिदान पर एक अध्याय जोड़ा गया है। इस पहल से भावी पीढ़ी में पर्यावरण संरक्षण की चेतना जागृत होगी और माता अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 शहीदों की गाथा बच्चों के अंतर्मन में रच बस जाएगी। 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में घटित यह ऐतिहासिक घटना आज पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा बन चुकी है। माता अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों समेत 363 लोगों ने खेजड़ी के वृक्षों को कटने से बचाने के लिए प्राणों की आहुति दी थी। अब यह बलिदान कक्षा 3 की हमारी परिवेश, कक्षा 4 की हिंदी सुमन और कक्षा 5 की हिंदी सुमन में शामिल किया गया है। इन अध्यायों के नाम है खेजड़ली का बलिदान, धरती राजस्थान की और उत्सर्ग। यह सच्ची घटना अब पर्यावरण और पेड़ों की रक्षा के संस्कार का बीज कोमल मन में बोएगी। इस गाथा को एक अध्याय के रूप में तीनों कक्षाओं की पाठ्यक्रम पुस्तक में जगह मिली है। विद्यार्थियों के पास पहुंची पुस्तकों में पेड़ों के रक्षा के लिए खेजड़ली आंदोलन में मां अमृता देवी बिश्नोई और 363 शहीदों की कहानी छपी हुई है, जो खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ी वृक्ष के महत्व की विद्यार्थियों को जानकारी देगी। यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। इससे बच्चों में बचपन से ही पेड़ों, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। इस संबंध में संगरिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4 और 5 पाठ्य पुस्तकों में खेजड़ली के 363 शहीद हुए पर्यावरण प्रेमियों और माता अमृता देवी के नेतृत्व में घटी इस घटना का उल्लेख कर इसे पाठ के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए भावी पीढ़ी को गहनता से जानकारी देने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल कर सराहनीय कार्य किया है। इससे बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की सकारात्मक सोच विकसित होगी। सेवानिवृत्त व्याख्याता श्री मनोहर लाल बिश्नोई ने इसे भारतीय समाज की अनूठी पर्यावरण चेतना की मिसाल बताया। बड़े ही हर्ष का विषय है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अंदर कक्षा 3, 4 और 5 में खेजड़ली के 363 शहीद हुए पर्यावरण प्रेमियों की गाथा मां अमृता देवी के नेतृत्व में घटी इस घटना का उल्लेख कर और एक पाठ के रूप में इसको पढ़ाया जाने लगा है। मैं इस संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी भावी पीढ़ी को पर्यावरण से संबंधित जानकारी देने के लिए और गहनता से जानकारी देने के लिए इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना ना होकर के बल्कि भावी पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इससे हमारी भावी पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जागरूक होगी और पर्यावरण प्रेमी या पर्यावरण से स्नेह करने वाले, जिसमें पर्यावरण और जीव रक्षा दोनों बातें शामिल होती है, और इसको अपने व्यावहारिक जीवन में अपना करके विश्वव्यापी हमारी जो आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है उसके निराकरण के लिए वो प्रयास कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से इसके अंदर शिक्षाविदों का योगदान रहा। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी भावी पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इसको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल कर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और इसका लाभ सीधे सीधे आने वाली भावी पीढ़ी को मिलेगा, समाज को मिलेगा, राष्ट्र को मिलेगा, और पूरा विश्व जो है पर्यावरण से प्रदूषण होने से बचेगा। धन्यवाद। आज से 295 वर्ष पहले कि ये खेजड़ली के खिलाड़ी की घटना है, जो आज भारत सरकार ने हमारे कक्षा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कक्षा 3, 4
और 5 के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया है। उससे पहले पर्यावरण संरक्षण आज की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है और पर्यावरण प्रदूषण आज की ज्वलंत समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए गुरु जाम्बोजी महाराज का जन्म सन 1451 में भादोबदी अष्टमी के दिन पीपासर ग्राम में हुआ और उसके बाद गुरु महाराज ने 7 वर्ष तक यानी मौन रहे और उसके बाद 27 वर्ष तक गुरु महाराज ने गायें चराई और उसके बाद में बीकानेर के पास समराथल धोरे मुकाम से आगे 3 किलोमीटर दूर समराथल धोरे पर बैठ करके 51 वर्ष तपस्या की और उस दौरान जब वो 34 वर्ष की अवस्था में थे श्री जाम्बोजी महाराज संमत 1542 सन 1485 में उन्होंने 29 नियमों की आचार संहिता दी। उस नियमों में गुरु महाराज ने जीव दया पालनी रूप लीलोनी गावे अजर जरे जीवित मरे वे बास बैकुंठ पावे कि एक नियम दिया वो 29 नियम में। उस वक्त उसके बाद उस नियमों का बिश्नोई समाज के लोग उसके ऊपर चलते हुए सन संमत 1787 भादवा सुधी 10वीं मंगलवार बन राख्यो बिश्नोइया खड़िया 363 नर नार यानी माँ अमरता देवी के नेतृत्व में सन 1730 में जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक खेजड़ली गांव है। वहाँ उस वक्त सामंतशाही राजा थे अभय सिंह के राज में। जोधपुर के राजा अभय सिंह थे। उनको अपना महल बनाने के लिए चूना पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी और उस दौर में वहाँ का उनका महामंत्री था गिरधर दास भंडारी। उसने कहा महाराज मैं बिना किसी प्रकार का कोई शोर शराबा किए कोई झगड़ा किए मैं लकड़ियों का प्रबंध करके लाऊंगा और ये आश्वासन दे करके महाराज को वहाँ से वो खेजड़ली गांव की तरफ आया और खेजड़ली गांव में आकर के उस दौर में उसने यानी जब उसके घोड़े और सैनिक और उसके सिपाही साथ में थे तो उस वक्त जब गांव के लोग इकट्ठे हुए कि आज राजा के आदमी कैसे आए हैं, उन्होंने उनसे आकर के गिरधरदास भंडारी से महामंत्री से पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हैं और इस तरह लाव लश्कर के साथ। तो उसने बताया कि हमें खेजड़ियों की आवश्यकता है, लकड़ियों की आवश्यकता है और खेजड़ली गांव में बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष हैं, हम इनको काट करके ले जाएंगे। तो उस वक्त वहाँ के 84 गाँव के लोग यानी वहाँ सूचना दी गई तो पास में ही क्योंकि माँ अमरता देवी का पाठ्यक्रम में जब सम्मिलित किया गया है तो पास में ही बार गांव के खेत में माँ अमरता देवी का घर था। माँ अमरता देवी के पति का नाम श्री रामूजी खोर था और उसके 3 बेटियां थी आसू रत्नी भादू, आसू रत्नी और भादू। तो उस वक्त माँ अमरता देवी अपने घर में बिलोवना कर रही थी तो कुछ पंक्तियां यानी पाठ्यक्रम से पहले उसमें राजस्थानी काव्य की है कि रामूजी खोर रे घरवाड़ी श्रीमती अमरता वीर नार ही दही बिलोड़ बैठी ही नेड़ा ने नीर चार आसी रितनी भागू सवेरा ही जाग घर रो सारो देवल ने घर रे कामा ही गई लाग आसी घर सुबारे ही नित्रो नेम निभावे ही घर आडी गली बुहारे ही उन देखो के 10-20 लोग खेजड़ो घेर रहे हुआ कि 14-15 साल उम्र पर लगी वारा मनसूबा बोली माँ अन्य भादर देख बार आया है कुल मिनक अमरता बिलोड़ो छोड़ परी उठी बारे यार देखो कि बात समझ में नहीं आई तो बारे कन्ने जार देखो सर एक वाड़ा था मेरा आरी यारा सागे है वह साथ में ही लख गिरी के मिनक ओपरा लागे है चढ़ी उड़ा देखा घोड़ा पर मिनखा ना देखा पैरा वा तो बात सोचा कि मिनक राजरा है कि जड़ना माथे है दावा बा आगे आइए बोली थे कितना हो कौन हो भाई और किया लगाओ हो बा खेजड़लो बाडन बिसाई वो महामंत्री पर काना नहीं डोड़ी क्योंकि वो सामंतशाही राज का महामंत्री था। उसने कोई उसके ऊपर गौर नहीं किया। वो मंत्री काना नहीं डोड़ी और बोलियो कारिंदा ने बोलियो बाडो और जे कोई नेड़ो आवे तो को अडेरी दे काटो। अमरता को वो जब इस तरह के बोल करने लगा तो उसने कहा कि सुन अगर तू चाहती है मैं कौन हूँ तो क्या मैं महामंत्री हूँ जो जाने रो गिरधरदास नाम है मेरो महामंत्री जो जाने रो बाडन काटन रो काम मेरो। तो माँ अमरता ने कहा कि तू जो जाने रो महामंत्री तो मैं विष्णु की बेटी
पत्तो ही नहीं बाट रंजूली में रूख रुखाड़ी बैठी हूँ। और वो ये कह करके इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उस वक्त तो इंग्लिश क्या बोलती होगी वहाँ पर माइड भाषा राजस्थानी में, ग्रीन ट्रीज आर लो टू बी कट इफ अदर्स डू सो, लाइफ यू सेक्रीफाइस, लाइफ इज गिवन बट ट्रीज आर सेव, डियर इज नॉट इवन दिस प्राइस। इसका भावार्थ है कि लीलो रूख नी घावणो, लीलो राजस्थानी में हरे को कहते हैं, लीलो रूख नी घावणो नी घावे दियो प्राण, के सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। ये कह करके माँ अमरता उस वृक्ष के चिपक गई और ये एक दुनिया को संदेश दिया। और उसके महामंत्री के कुल्हाड़ों ने, जो कारिंदे थे, सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने उसके ऊपर वार कर दिया और उसके धड़ गर्दन से अलग कर दिया। यानी उस सामंतशाही राज में कोई हमने सामना करके हिंसात्मक कोई हमने आंदोलन नहीं किया, अहिंसात्मक वीर वृक्ष होके चिपक गए और उसने उसे काट दिया। उसके बाद में उसकी बड़ी बेटी आसी शहीद हो गई, रतनी शहीद हो गई, भागू शहीद हो गई और उसके बाद में 84 गाँव के लोगों की लाइन लग गई। तो वो माँ अमरता के नेतृत्व में 363 बिश्नोई नर नारी बच्चे और वो उस इजली के खिलाने में शहीद हो गए। वो इस तरह का पाठ्यक्रम में आज से 295 वर्ष पहले की ये घटना है। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वृक्ष मित्र साहब विश्नोई ने कहा, पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोगों का बलिदान विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। माता अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों की रक्षार्थ दिए गए बलिदान गाथा अब बच्चे स्कूलों की किताबों में पढ़ सकेंगे। सरकार के एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में एक एक अध्याय खेजड़ली के बलिदान को जोड़ा गया है। इससे भावी पीढ़ी में पर्यावरण संरक्षण और जीवों के दया का भाव जागृत होगा। नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं पर्यावरण की बात। पर्यावरण के अंदर जो अभी पाठ्यक्रम में लागू जो किया है बच्चों को पर्यावरण के लिए मोटिवेशन करने के लिए, मैं चौधरी जयंत चौधरी का और राजस्थान सरकार का धन्यवाद करता हूँ। माँ अमरता देवी ने आज से 290 साल पहले ये संदेश दिया था। 363 का बलिदान पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वो संदेश पर्यावरण के लिए दिया था। आज लोगों ने उसको नहीं माना तो हमारा टेम्परेचर आज 48 और 50 डिग्री तक पहुंच गया है। इसलिए सरकार ने समय रहते हुए आने वाली भावी पीढ़ी को आगाज करने के लिए जो एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम में जो पर्यावरण का चैप्टर लागू किया है, इसके लिए बहुत ही बधाई की पात्र सरकार है। और बच्चे भी इस पाठ्यक्रम को गहनता से विषय से पढ़ेंगे तो आने वाले हमारे प्रकृति में बचाने के लिए उनकी अहम भूमिका रहेगी, ताकि तापमान भी घटेगा और बीमारियां भी कम होगी और भूकंप वगैरह जैसे आते हैं ये भी रुकेंगे। सब ये पर्यावरण का खेल है। पेड़ होता है तो ही वर्षा होती है, वर्षा होती है तो ही अन्न पैदा होता है, अन्न पैदा होता है तो ही हम जी पाते हैं। इसलिए सारा काम पेड़ पौधों पर ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी, मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बरसात का मौसम है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टिप्पी के राजकीय महात्मा गांधी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री जगदीश कुमार भाटी और बीएसटीसी छात्राध्यापिका मीनल बेहरा ने इसे शिक्षा की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। सत्र 2025-26 में एनसीईआरटी की तीसरी, चौथी, पांचवी की पाठ्य पुस्तकों में एक नया अध्याय जोड़ा गया। उस अध्याय का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो पेड़, पर्यावरण और माँ अमरता के बलिदान की गाथा का वर्णन करता है। इस पुस्तकों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों की रक्षा की शिक्षा देने वाले अध्याय शामिल किए गए हैं। खेजड़ली आंदोलन और पेड़ों के महत्व को पढ़ना बच्चों के अंतर्मन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इन एनसीईआरटी की बुक्स के माध्यम से 4 पहलुओं के ऊपर फोकस डाला गया है, जिसमें पहला है खेजड़ली आंदोलन, जिसमें अमरता देवी जी के बलिदान की गाथा का वर्णन किया गया है और 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों के संरक्षण के लिए अपनी जान दी थी। दूसरा पहलू है खेजड़ी वृक्ष का क्या महत्व है हमारे जीवन में।
तीसरा पहलू है पर्यावरण संरक्षण और चौथा है सामाजिक न्याय। इन 4 पहलुओं के ऊपर इन अध्यायों में प्रकाश डाला गया है। गुरु जाम्बोजी की वाणी थी, सिर साठे रुख मिले तो भी सस्तो जान, यानी अगर पेड़ों को बचाने के लिए अगर हमारे सिर को भी देना पड़े तो भी वो सस्ता सौदा है। उसी वाणी को चरितार्थ करते हुए आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा पूरा राजस्थान में हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को लगाने का अभियान शुरू किया गया है। उन्हीं के निर्देशों और आदेशों की पालना में पूरे जो विद्यालय हैं वो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए अपना जो अभियान है उन्होंने शुरू कर रखा है। निश्चित ही संरक्षण के लिए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है माननीय शिक्षा मंत्री की। तो हम विद्यालय परिवार भी पूरा प्रयास कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। यूसीओ जो टिब्बी परिक्षेत्र है उसमें 2000 पौधे लगाने का जो हम सभी ने संकल्प किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एनसीईआरटी की पुस्तकों में कक्षा 3, 4 और 5 में केजड़ली से संबंधित अध्याय जोड़े हैं। कक्षा 3 में केजड़ली का बलिदान, कक्षा 4 में धरती दोहरारी और कक्षा 5 में उत्सर्ग लेसन को जोड़कर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक की है। और हम भी आगे भावी पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाएंगे। इस घटना के तहत 1730 ईस्वी में अमृता देवी के साथ 363 लोग शहीद हो गए थे और ये शिक्षा समृद्धि सूची का विषय इसलिए और ये अध्याय एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों कक्षा 3, 4 और 5 में जोड़ा गया। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। राजस्थान की धरती पर खेजड़ली बलिदान की ये प्रेरणादायक गाथा अब देश भर के नौनिहालों के पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी है। अमृता देवी बिश्नोई और 363 पर्यावरण योद्धाओं की ये गाथा अब नई पीढ़ी को सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि नई सोच भी देगी। वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण का सम्मान और जीवों के प्रति संवेदनशीलता की सोच बच्चों में विकसित होगी। स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।